स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। बड़ी खबर की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कौशाम्बी में शूटर साबिर के भाई का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, शूटर साबिर के भाई का शव मिला है। पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव मिला है, घर पर ईडी का छापा पड़ा है। लालू यादव के कनपट्टी और एडीओ में जितेंद्र यादव, लालू यादव और लालू की बेटियों के घर पर भी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर आ रही है में शूटर साबिर के भाई जाकिर का शव खेत में पड़ा मिला है। हाथ पैर पर चोट के निशान हैं और कनपट्टी पर और एडीओ में ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। जाकिर के शव की पहचान उसकी बहन गुड़िया ने की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शव संदिग्ध हालत में पड़ा था और जानवर उसे नोच रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें भी पुलिस की ओर से बना दी गई हैं। दरअसल गांव में चर्चा यह भी है कि 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद जाकिर छिपकर बहन के घर में रह रहा था। उसे डर था कि साबिर से जुड़ी पूछताछ के लिए पुलिस उसे भी उठा सकती है। लेकिन अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है, साबिर के भाई का शव खेत में पड़ा मिला है। हत्या की गई है या फिर कोई और वजह है, इसकी जांच पुलिस की टीम लगातार कर रही है। हालांकि जिस तरह शव की हालत है उसे देख करके यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को खेत में फेंका गया है, क्योंकि हाथ और पैर पर चोट के निशान मिले हैं। कनपट्टी और एड़ियों पर ब्लैक स्पॉट मिले हैं। पेट का जो हिस्सा है वो एक हिस्सा गायब भी बताया जा रहा है। संभावना ये जताई जा रही है कि जो जानवर वहां पर नोच रहे थे शव को वो उसे ले गए हों। तो ये बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी सामने आ रही है। शूटर साबिर के भाई का शव खेत में पड़ा मिला है। साबिर को यह डर भी लगातार सता रहा था कि अब पुलिस उसे भी पूछताछ के लिए उठा सकती है और चर्चा इस बात की है कि गांव में वो छिपकर भी रह रहा था। लेकिन अब साबिर के भाई का शव खेत में पड़ा मिला है। क्या साबिर एक बड़ी कड़ी यहां पर हो सकता था उमेश पाल हत्याकांड में, क्योंकि पुलिस उससे भी कहीं ना कहीं पूछताछ जरूर करती, उसको इस बात का डर जरूर सता रहा था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शूटर साबिर के भाई का शव खेत में पड़ा मिला है। देखिए, थाना कोकराज के ग्राम मोहम्मदपुर में एक शव मिला हुआ था खेत में, जिसकी पहचान के लिए प्रयास किया गया, जिसकी बहन के द्वारा पहचान की गई है। उसका नाम जाकिर पता चला है और शव को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पीएम रिपोर्ट में तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके परिजनों के द्वारा जो और भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अलग से पूछताछ कर रहे हैं। ये कहाँ का रहने वाला है? देखिए, अभी तक जो उनकी बहन ने बताया है वो जनपद प्रयागराज के मरियाडीह के रहने वाले हैं। अपने बहन के यहाँ वो आए हुए थे। देखिए, बुलेटिन में अब बात सलमान खुर्शीद के एक बयान की भी कर लेते हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद के एक बयान ने यूपी में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि राम राज्य और निजाम मुस्तफा में कोई अंतर नहीं होता है। अगर कोई समझे या जाने तो बताए कि राम राज्य और निजाम मुस्तफा में क्या अंतर होता है। अब इस पर बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम राज्य और निजाम मुस्तफा ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वे सलमान खुर्शीद के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सलमान खुर्शीद साहब के बयान से हमें इत्तेफाक नहीं है। वो राम राज और निजाम मुस्तफा को एक बता रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस्लामी निज़ाम या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात हैं और दूसरी तरफ जो है वो राम राज के जो फरामीन हैं वो एक हो जाएं। ये दोनों नामुमकिन चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अलग अलग नुक्ते नज़र से देखा जाना चाहिए। राम राज का जो नुक्ते नज़र है वो अलग है और उसका मतमय नज़र अलग है और निज़ाम मुस्तफ़ा का जो फ़लसफ़ा है वो अलग है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ में जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। अब रह गई बाकी खूबियाँ और खामियाँ, तो ये एक अलग बहस का मुद्दा है।
बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें छेड़छाड़ के एक मामले के बाद बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल होली के दिन छेड़छाड़ के मामले को लेकर बीजेपी विधायक गुस्से में नजर आए। बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने पुलिस से कहा कि जो छेड़छाड़ करते हैं उनके मकान पर बुलडोजर चला दो और घर में भूसा भर दो। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में रेप की कोशिश जैसी वारदात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक के गर्म तेवर का यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। करेंगे इतना इनका मनोबल बढ़ गया या हमारी पुलिस वो थोड़ी रह गई जा करके। आप इनको ठीक करिए, इनका आटा पिसान एक में मिला दीजिए, एकदम पूरा लगा करके साले जेसीबी ढंगा दो एकदम पूरी तरीके से। और जो अगर दूसरा भी है पकड़ के साले उसको भी ठीक करो, जो भी हो, हम नहीं मालूम है कौन है, जो भी हो उनको ठीक करिए। हाँ, वो उसका बयान लीजिए और कराइए, क्योंकि मैंने रात में कल सीओ को फोन किया था, फिर इंस्पेक्टर से मैंने कहा सुबह, हमने कहा जा करके, तो उसने कहा कि आ जाए, हम सर FIR करके हम इनको और इनकी सेवा हो। ये नहीं ऐसे चले गए। आप समझ गए ना, हमारा सेवक मतलब समझ गए ना। हाँ, कि दोबारा कभी जो देख लें ना, इनको एकदम इनकी औकात बता दो। सालों में इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई भाई? अरे हम लोग अब ये नहीं है, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ये दिमाग निकाल दें, गलतफहमी हो तो अपनी गलतफहमी निकालें। ये सब उस दिन हमारे आवाज। बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लोगों ने SP आवास का घेराव भी किया है। तो फर्रुखाबाद में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला नवाबगंज थाना इलाके के बघोना गांव का है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर SP आवास का घेराव कर दिया। आरोप है कि थाना पुलिस ने पैसों के लेन देन को लेकर के एक युवक को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इससे नाराज ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बाइकों से सैकड़ों की तादाद में SP आवास का घेराव करने पहुंचे। SP ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद थानाध्यक्ष को फटकार भी लगाई और फर्जी तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया है। अब बात ग्रेटर नोएडा के मनीष हत्याकांड की भी कर लेते हैं, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मनीष शर्मा हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला दनखौर का है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के निजी अस्पताल में बाउंसर का काम करने वाले मनीष शर्मा को राशिद और सलमान होली खेलने के बहाने घर लेकर आए थे। देर शाम मनीष के घर वालों को जानकारी मिली कि दोनों मनीष को बेसुध हालत में बाइक पर लेकर जा रहे हैं। कस्बे के लोगों ने दोनों को देखा तो शोर मचा दिया, जिसके बाद आरोपी मनीष को मौके पर फेंक कर फरार हो गए। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो मनीष की हालत बेहद ही खराब थी। पुलिस की मदद से मनीष को ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मनीष के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि होली के जश्न के दौरान तीनों ने कई प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन किया था। इसी दौरान मनीष बेसुध होकर गिर पड़ा था। राशिद और सलमान उसे मरा समझकर घबरा गए थे और उसके शरीर को ठिकाने लगाने जा रहे थे, लेकिन तभी लोगों ने उन्हें देख लिया था। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। थाना दनखौर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 70 2023 धारा 302 201 IPC में नामजद दोनों व्यक्तियों को दनखौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको नियमानुसार जेल रवाना किया जा रहा है। अभियोग में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। थाना दनखौर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 70 2023 धारा 302 201 IPC में नामजद। बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां भले ही चोरों का आतंक बढ़ रहा हो, लेकिन लोगों की जागरूकता के कारण चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बीते 2 दिन में चोरों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 3 और नोएडा के सेक्टर 37 में बंद मकानों में चोरी की कोशिश की, लेकिन लोगों की जागरूकता की वजह से कामयाब नहीं हो सके। लोगों की मदद से पुलिस 2 चोरों को पकड़ने में भी कामयाब रही। दरअसल कोतवाली 39 के सेक्टर 37 में घर में चोरी के लिए 3 चोर घुसे थे। जब वे वारदात को अंजाम देने के बाद निकल रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे राहगीर ने उन्हें देख लिया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस को देखकर तीनों चोर सेक्टर 37 की बाउंड्री वॉल को कूदकर हरिजन बस्ती में घुस गए। बस्ती के लोगों के शोर मचाने के बाद पुलिस ने 2 चोरों
जान मोहम्मद और नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका तीसरा साथी भागने में कामयाब रहा। दीवार से कूदते वक्त दोनों के पैर में चोट लग गई थी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। इनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान और हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी वारदात ग्रेटर नोएडा के बिसक थाना इलाके के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 3 में हुई। चोरी की नियत से दो चोर घर की दीवार फांदकर घर में घुसे और मेन गेट का ताला भी तोड़ दिया। चोरों की यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। दिन होने के चलते आसपास ज्यादा चहल पहल थी, लिहाजा चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लोगों ने इनका पीछा भी किया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही दोनों चोर फरार हो गए थे। आज दिनांक 9 मार्च 2023 को सेक्टर 37 में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद दो फरार अभियुक्त नाम ताज मोहम्मद और नौशाद को थाना सेक्टर 39 की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह एक पुलिस मुठभेड़ थी और इसमें आम जनमानुष का भी अदम साहस देखने को मिला। ताज मोहम्मद और नौशाद के पास से एक पिस्तौल और कई सारे खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए। इनके खिलाफ पहले से भी आपराधिक इतिहास दर्ज पाया गया और थाना सेक्टर 39 में इनके खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 9 मार्च 2023 को सेक्टर 37 में लखीमपुर खीरी में एसएसबी का 59वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ में मनाया गया है। आपको बता दें कि देश में पहली बार ऐसा है जब दिल्ली से बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एसएसबी जवानों ने परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत की। मंत्री नित्यानंद राय भी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एसएसबी की जमकर तारीफ की है। तो एसएसबी की जमकर तारीफ करते हुए मंत्री नित्यानंद राय कार्यक्रम के दौरान नजर आए हैं। अब आपको संगम नगरी प्रयागराज की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे, जिसका निर्वहन पिछले 5 दशक से यहां के लोग कर रहे हैं। दरअसल पुलिस वाले यहां कोतवाली में बारात का स्वागत करते हुए नजर आए हैं। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली में सालों से चली आ रही परंपरा को लोग आज भी निभा रहे हैं। कोतवाली में कस्बे से बारात पहुंची। पुलिस वालों ने बारातियों का जोरदार स्वागत भी किया और फिर बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। जानकारी के मुताबिक यह परंपरा हंडिया में 5 दशक से चली आ रही है। होली के दूसरे दिन कस्बे के लोग बारात लेकर कोतवाली पहुंचते हैं। लोग बताते हैं कि कई दशक पहले कस्बे में रहने वाले प्रतिष्ठित व्यापारी का साला हंडिया कोतवाली में कोतवाल के रूप में तैनात था। होली के दिन व्यापारी की पत्नी कोतवाल भाई को पकवान बनाकर देने गई थी, लेकिन भाई और भाभी के प्रेम के चलते वो होली के दिन कोतवाली पर ही रुक गई थी। फिर होली के दूसरे दिन प्रतिष्ठित व्यापारी बारात लेकर कोतवाली में पहुंचे थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। लोग आज भी होली के अगले दिन बारात लेकर कोतवाली में पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस वाले बारात का स्वागत करते हुए भी नजर आते हैं। बदायूं से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। दरअसल एक बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो बिसौली कोतवाली इलाके के रानीट चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई थी। हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल में भी भर्ती कराया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। दोनों की पहचान बदायूं के बाबा कॉलोनी के रहने वाले विनोद और मोनू मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात से बाइक पर सवार होकर आ रहे पति पत्नी, देवर और एक बच्चे को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद ऑटो भी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था। हादसे में घायल लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां से 2 लोगों को रेफर भी किया गया है। हम लोग जा रहे थे महाराजपुर से इटावा साइड। फिर कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? आपके साथ में कौन कौन था? हम लोग 3 जने कहाँ अपनी कहाँ जा रहे थे आप? मायके जा रहे थे क्या?
ये बाइक और टेम्पो के बीच में टक्कर हुई थी। तो उसमें कुछ लोग सिकंदरा के हैं, कुछ खानापुर देहात के हैं। लोगों के आपस में टक्कर हुई थी। टोटल 7 लोग आए हैं यहाँ पे। तो उसमें से 2 को थोड़ा गंभीर चोट है, उनको रेफर किया गया। क्या उपचार चल रहा है? क्या उनका उपचार यहाँ पे चल रहा है, इनको भर्ती किया गया, तो उनका उपचार चल रहा है। बाकी लोगों का 2 गंभीर चोट थी, उनको रेफर किया गया। हम लोग उधर से जा रहे थे महाराजपुर से इटावा साइड। औरैया में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मामला अछलदा रेलवे स्टेशन के पास का है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की ने सुसाइड किया है। एक आरपीएफ कर्मी ने बताया कि सुबह ही उसने लड़की और उसके प्रेमी को रेलवे कंपाउंड से बाहर किया था। बुलेटिन के आखिर में बात रामपुर की भी कर लेते हैं, जहां रामपुर पुलिस के द्वारा जब्त की गई गाड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया है। तो रामपुर से खबर सामने आ रही है, आग की चपेट में आने से करीब 12 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। मामला सैफनी थाना इलाके का है। बता दें कि गाड़ियां बूढ़ा स्वर्ग आश्रम में खड़ी की गई थी। आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं दमकल विभाग की गाड़ियां रामपुर से रवाना हुई थी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।